ये तो बहुत बेहतर कहा जाएगा। जो काम अगर सीनियर सिटीजन को काम में आसानी हो, दिक्कत प्रॉब्लम ना आवे, तो उसको हम बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन यह होना चाहिए। अगर यहाँ पे बनेगा पासपोर्ट तो वी विल बी हैविंग द फैसिलिटी ऑफ गोइंग टू द सेंटर वेरी इजीली। हम लोग उसके लिए एक दिन ऑफ लेके, अपने ऑफिस से भी लाइक ऑफ लेके भी हम लोग को उधर जाना पड़ता, तो एक ऑफ तो हम लोग का भी बचेगा और हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा वो काम हो सकेगा, ये अच्छा रहेगा, मतलब फास्ट सब। और जो कालाजार के लिए जो सरकार ने जो इस बजट में जो अपनी बातें रखी है, वो बातें उत्साहवर्धक है और विशेषकर गरीब तबके और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे मृत्यु दर में ज़रूर कमी आएगी, लेकिन साथ में यहाँ की पब्लिक को भी ये स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी में 2000 से ज़्यादा का चंदा जो जाता था अब नहीं जा पाएगा, उससे ये ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि देश का इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। जितना और इकट्ठा होता था गलत तरीके से पैसा, वो नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत अच्छा चीज़ आ गया। पहले क्या होता था कि 2.5 लाख ऊपर टैक्स रहने से 10% लग जाता था, वो 10% का कम से कम एटलीस्ट तो इनिशियल लेवल पर जरूर बचत हो जाएगा उसको, है ना। ऐसे आदमी का एवरेज इनकम जमशेदपुर का है वो 3 लाख का ही एवरेज इनकम है। रेलवे का कुछ आने सुरक्षा आने बढ़ाया जाए। दूसरा ट्रक व्रक का बारे में जो ट्रक खराब चल रही है, इतना एक्सीडेंट बढ़ रहा है, इस पर कुछ आने सुधार होना चाहिए। हमारा जनता का जो प्लेटफार्म ये सब आने जाने उतरने साफ सुथरा का, अब बहुत ऐसा प्लेटफार्म है जो आपका पुल का साधन नहीं है, उस तरह से भी हमारा दुर्घटना हमारा जनता को होते रहता है बराबर। महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए ना, शौचालय होना बहुत जरूरी है। यहाँ शौचालय है महिलाओं के लिए? यहाँ शौचालय चाहिए, नहीं है, हर चीज़ प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए नहीं। और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा साफ सफाइया और अच्छा होना चाहिए। ट्रेन में शौचालय की सुविधा मिलती है? ट्रेन में भी, ये लोकल ट्रेन है उसमें शौचालय नहीं है, वो भी सुविधा बहुत जरूरी है। कि जो 3:30 वहाँ से ट्रेन खुलते हैं, सबसे पहले उधर बहुत लेट चल रही है, इससे सभी को परेशानी बढ़ा हुआ है, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों के लिए तो और परेशानी बढ़ा हुआ है, सही है ना। इससे हमें मांग करते हैं सरकार से कि जो ट्रेन की जो असुविधा हो रही है लेट समय में, वो कम से कम सुरक्षित हो जाए। कहाँ से 3:30 बजे के बाद ट्रेन नहीं है? पटना से खुलती है 3:30 बजे ट्रेन, जो वहाँ 5 बजे जाती है। वो प्रतिदिन लगभग 6 बजे, पौने 6 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे के लमसम में आती है इधर, कम से कम 10 दिन से आ रही है। तो ये जो है परेशानी कब तक दूर होगा, हम ये मांग पटना से 3:30 बजे के बाद कितने बजे ट्रेन है? फिर उसके बाद फिर 6 बजे खुलती है। हाँ, टैक्स स्लैब में हमें मिला है फ़ायदा। पहले 2.5 था शायद, अब 3 लाख हो गया। 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, प्लस 5 लाख तक, 3 से 5 लाख तक 5% है, पहले 10% था, तो हमें तो राहत मिली है। इतना गरीब आदमी इतना नहीं कमा सकता है जो मतलब इतना छूट दे रहे हैं। ये तो बड़े बड़े आदमी उनका है, सरमादारों का, उनके लिए फायदा है, गरीब आदमी के लिए क्या। सरकार से तो मतलब बहुत कुछ फायदा है कि कोई जो आदमी बेकार घूम रहे हैं उनके लिए कोई काम धंधा नौकरी की बात करें। हाँ, पहली चीज़ तो ये जो रेलवे का किराया बढ़ाते हैं और उसके बाद कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते, ये चीज़ उनको ध्यान देना चाहिए। भाई पैसे आप हमसे लेते हो तो उसका कुछ तो हमें दो ना, कि बस आप पैसे लेते हो और कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है भाई। और दूसरी चीज़, उसमें जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर कुछ किया जाए कि भाई इसको कैसे रोका जाए। देखो जी, उनको रोज़गार दें। जैसे हमारी दुकान है, हम 2 रुपये कमा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें भी फ़ायदा है। और बीच में जो कि कोई दिक्कत आएगी थी तो हमारी तो दुकानदारी भी ठप्प हो गई थी उस मामले में। पर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर रोज़गार तो सबका ही चलना चाहिए सर। क्योंकि पहले लोग कितना भी चंदा दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें करप्शन ही था। अगर अब देगा ईमानदारी का देगा तो 2000 रुपये देगा तो उसका बेनिफिट ही रहेगा।